ये चंद टके के एंकर पर्सन खड़े हो जाते हैं तो अल्लाह के वलियों के मिज़ारात पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। लोगों ने शिरक आके कहाँ से देखा। फैज़ान हासिल करने का हर बंदे का एक अपना तरीका है। सिर्फ गरज है तो अल्लाह ताला से। ये पहले शरीयत है, फिर तरीक़त है, फिर हकीकत है, फिर मार्फत है, फिर वहदियत है, फिर अहदियत है, फिर रबूबियत है। ये चंद व्यूज़ लेने के लिए इस्लाम को बदनाम ना किया जाए। ये मगर बाबा बुल्ले शाह ने घुंघरू नहीं बांधे जो इस शर को और इस प्रोपोगेंडे को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मक्के गया गल मुकदी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ीशान अहमद अमान सच कहो टीवी की जानिब से। आज हम मौजूद हैं कसूर में, जो कि है बाबा बुल्ले शाह का शहर, और आज यहाँ पर उनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। दाता साहब के उर्स मुबारक की वजह से हजूर बाबा बुल्ले शाह सरकार के उर्स की तारीख को आगे किया गया। आज उसी सिलसिला में हमारे साथ एक हज़रत साहब मौजूद है, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। ये भी यहाँ पर हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के उर्स मुबारक पे हाज़िरी देने आए हैं अपने मुरीदैन के हमरा। पहले तो हम इनसे इनका तारुफ लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर अपना तारुफ दीजिएगा। जी, पीर गुलाम मुस्तफ़ा चिश्ती साबरी, शहर गुजरांवाला से। अच्छा सर, आप यहाँ पर आए हैं माशाल्लाह, अपने मुरीदैन के हमरा आए हैं। यहाँ पर जो पीर हजरात भी आते हैं, आम हजरात भी आते हैं, यहाँ पर लोगों के आने का मकसद क्या होना चाहिए? यहाँ पर लोगों के आने का मकसद ये होना चाहिए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा और खुशनुदी और अल्लाह के वली की बारगाह में जब बंदा हाजिर होता है तो वो कुछ मुरादें, कुछ मन्नतें लेके आता है कि परवरदिगार मैं तेरे वली की बारगाह में हाजिर हो रहा हूँ, तो मैं परेशान हूँ या मुसीबत ज़दा हूँ या किसी मसाइल में मुब्तला हूँ, अपने इस वली कामिल की तुफ़ैल मेरी मुश्किलों को आसान। सबसे बेहतर है कि अल्लाह के वली की बारगाह में बंदा जब हाजिर होता है ना, तो अपने गुनाहों से तौबा करे और वादा करे कि मौला तेरे उस वली कामिल की बारगाह में हम हाज़िर हैं जिनके बारे में तूने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मौला ऐसे प्यारे वली की बारगाह में हाजिर हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ कर और इस वली कामिल के सदक़े हमें ये तौफ़ीक बख्श। और हम वादा करते हैं इस पे कि हम अपनी ज़िंदगी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए गुजारेंगे। सर मज़ीद एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, सिलसिला तरीक़त के हवाले से भी आगाह करिएगा। अब आप सिलसिला तरीक़त चिश्तिया से बिलोंग करते हैं और हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार कादरी, शतारी, हसनी, हुसैनी, तो ये तरीक़त क्या होता है? वाजिबुल एहतराम, ये कुछ मनाजिल होती हैं, कुछ क्लासें होती हैं, कुछ मंजिलें होती हैं। जैसे पहले शरीयत है, फिर तरीक़त है, फिर हकीकत है, फिर मार्फत है, फिर वहदियत है, फिर अहदियत है, फिर रबूबियत है। ये कुछ मंजिलें होती हैं। ऐसे तरीक़त वाले बुज़ुर्गों के पास जाकर ना फैज़ान हासिल करने का हर बंदे का एक अपना तरीका है कि मैंने कैसे फैज़ान हासिल करना है। अगर इधर आएंगे, नीयत अच्छी होगी, मुराद अच्छी होगी, इनकी बारगाह में अच्छी दुआएं करेंगे, तो अल्लाह के वलियों के मिज़ारात पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें बरसती हैं। जैसी नीयत नेक लेके आएगा वैसी तमन्ना लेके जाएगा। सर बहुत शुक्रिया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के उर्स के हवाले से बहुत सारी दुनिया यहाँ पर आई है, लाखों की तादाद में दुनिया यहाँ पर आई है। उसी सिलसिले में एक ये बुज़ुर्ग है जो कि बहावलपुर से तशरीफ़ लाए हैं, तो इनसे हम गुफ्तगू करते हैं। जी बाबा जी, आप बहावलपुर से कब आए? सरकार की हाजिरी के लिए आए हैं हम, और मैं सरकार हज़रत सैयद अनवर शाह अल मारूफ हज़रत सैयद बाबा चांदी शाह सरकार का अदना ग़ुलाम हूँ, झाड़ू कश हूँ, और मैं बाबा बुल्ले शाह सरकार की हाजिरी के लिए आया हूँ और हमारे दोस्त भी साथ आए हुए हैं। बहावलपुर से हर साल उर्स पे आते हैं? हाँ जी। आपका यानी कि जो सिलसिला तरीक़त है वो कौन सा है? हमारा सिलसिला जी चिश्तिया निज़ामिया कलंदरिया। चिश्तिया निज़ामिया शाह सरकार का कौन सा सिलसिला? बहावलपुर से आए, सरकार भी बहावलपुर के उच्च शरीफ के हैं। उच्च शरीफ के हैं? हाँ जी, उच्च शरीफ के हैं बाबा बुल्ले शाह सरकार, उच्च शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। वो कैसे? बस आपके आबा व अजदाद सरकार के अपने वालिद साहब के साथ ही आए थे। चार अनासर महल बनाया, अते विच वड़ बैठाया पे, आपे कुड़ियां आपे नींगर, आपे बनाए मापे, आपे कुड़ियां आपे नींगर, आपे बनाए मापे। बुलिया मक्के गया गल मुकदी नहीं, मक्के गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 गोते खाए, गंगा
भावें 100 होते खाए, गया गया गल मुकदी नहीं, गया गया गल मुकदी नहीं, भावें 100 पंद पढ़ाइए, बुले शाह गल तायों मुकदी, जदों मैनू दिलों मुकाइए, बुले शाह गल तायों मुकदी, जदों मैनू दिलों मुकाइए। बुल्ले शाह सरकार के बारे में कुछ बताइए। बाबा बुल्ले शाह का सबसे पहला जब मैं इधर आया था तो उस वक्त मुझे शौक़ ये पैदा हुआ, इनके वालिद बाबा पांडव शाह का मेला था। मैं उस वक्त ललियानी में काम कर रहा था तो मुझे किसी ने बताया कि उनका मेला, तो मैं वहाँ पे गया। वहाँ से जाने के बाद जब मैं वापस आया तो मुझे सारी इनकी तहकीक करनी पड़ी, ताकि इनके जहाँ से ये आए उच्च शरीफ से आए और उच्च शरीफ से आके मलकवाल चले गए। मलकवाल से फिर ये यहाँ पांडोकी का जो सरदार था वो इनको लेके पांडोकी आ गया। पांडोकी आने के बाद जनाब अली फिर बाबा बुल्ले शाह ने वहाँ से अपने वालिद से दीनी तालीम हासिल की। जब आपने सारी तालीम वहाँ से हासिल कर ली तो उसके बाद आपके वालिद ने एक दिन आपको बोला कि जाओ बुल्लिया जाके आज जानवर जड़े थोड़े जे बाहर खेतें चरा के ले आ। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा ठीक है बाबा जी मैं चला जाना। आप चले गए और जाके इतनी दूर गए कि अपने घर से 2 किलोमीटर दूर चले गए। वहाँ जाके जब आपकी लो जो अल्लाह से लगी हुई थी, आपकी लो अल्लाह से लगी तो आपने जानवर छोड़ दिए। जब आपने जानवर छोड़ दिए, उस जानवर जिस खेत में चरे उस खेत में कुछ चीज़ नहीं बची। उस खेत का जो मालिक था अपना वो आया और उसने आगे जब देखा, जीवन खान उसका नाम है, जब उसने आगे देखा तो उस खेत में कुछ भी नहीं था। तो उसने कहा चलो ये तो जो कुछ हो गया है इसको तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मगर ये जानवर किसके मैं देखूँ तो सही। जब वो देखने के लिए वहाँ पहुँचा तो जाके देखते तो बाबा बुल्ले शाह लेटे हुए हैं और लो उनकी अल्लाह के साथ लगी हुई है, और एक अजदा जो सांप था ना वो उनके ऊपर सूरज के ऊपर साया करके बैठा हुआ था, साया करके बैठा हुआ। तो फिर जब उसने ये देखा कि इतना बड़ा सांप है तो मैं क्यों ना अपने गांव जाके इनके वालिद को सारा इतला दूं, ताकि वो ये तो कभी हो नहीं सकता कि सैयद बच जाए, इतना बड़ा अजदा है। तो आप फ़ौरन गांव गए, गांव जाके उनके वालिद साहब से जिक्र किया। जिक्र करने के बाद आप वापस उनको सबको जब लेके आए, तो जब आप उनके करीब पहुँचे तो वो जो अजदा था उसने जब आपके आहट और आपकी आवाज़ें सुनी तो वो अल्लाह की मखलूक थी। वो जो थोड़ा सा पीछे हटे और वहाँ से गायब हो गया। और जब उनकी आवाज़ सुनी तो बाबा बुल्ले शाह भी उठ के खड़े। जब बाबा बुल्ले शाह उठ के खड़े तो जीवन शाह के सीने में भी दिल पैदा और जान पैदा हुई कि ये तो अभी ज़िंदा है, वरना उन्होंने तो आपने पूरा कर दिया था। फिर उसके बाद आप खड़े हो गए, अपने वालिद के सामने सजदा गो हो गए, खड़े हो गए। कहने लगे, आपके वालिद साहब कहने लगे बुल्लिया तू ऐ की कीता, इन्हां दी फसल सारी तू तबाह कर देती है। आपने कहा कि बाबा जी ठीक है। आपने फिर अपना सिर जो है नीचे गया और खुदा से अपनी लो लगाई। जब अपनी लो लगाई तो पीछे मुड़ के जीवन खां को कह रहा है, जीवन खां देख तेरे खेत में अगर एक भी दाना तेरा या एक बूटा भी तेरा नहीं है तो मैं उसका जवाबदार हूँ, देख लो। तो एक की जगह 3 पैदा हुए उधर। तो ये बाबा बुल्ले शाह की पहली करामत है जो आपने उस की थी। अच्छा, हजूर बाबा बुल्ले शाह सरकार पीर अनायत शाह साहब के मुरीद कैसे हुए? ये मुरीद जो हुए तो ये उस वक्त जब अपने वालिद से तालीम हासिल करने के बाद कसूर चले गए। मुस्तफ़ा साहब का जो मदरसा था वहाँ पे जाके तालीम हासिल की। वहाँ पे इन्होंने भी नहीं की, फिर वारिस शाह ने भी उधर ही की। इन दोनों एक ही मतलब एक मौलवी के मतलब एक मुरीद हैं, मतलब है कि उस शागिर्द हैं। उसके बाद फिर आपके दोनों का ही पीर जो है वो अनायत शाह वली है। आप यहाँ से जब गए अपने वालिद को जाके बताया कि मैं यहाँ से तालीम हासिल करके फ़ारग हो गया, अब बता मैं क्या करूँ। तो आपके वालिद ने कहा आप अपना पीर तलाश करो। तो आप घूमते 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 लाहौर चले गए। आप जब लाहौर चले गए तो फिर आप उस वक़्त बाबा अनायत शाह जो वली था वो अपना शालीमार बाग का माली था। तो आप थके हारे थे, थके हारने के बाद बिल्कुल पसीना, गर्मी का टाइम था, दोपहर का टाइम, आप जाके एक दरख्त के नीचे, आम के दरख्त के नीचे बैठ गए। जब आप दरख्त के नीचे बैठ गए तो उस वक़्त आपको भूख बड़ी तलब से लगी हुई थी। तो उस वक़्त आपने ऐसे करके जब नज़र मारी तो 2 आम ऊपर से नीचे गिर के आपकी झोली में आ गए।
जब 2 आम गिर गया तो अनैशा वली उस वक्त मौके पे मौजूद था, उनके बच्चे भी वहाँ मौजूद थे। उनको फ़ौरन रूहानी सिलसिले की जो कड़ी होती है वो दूर से पता चलता है कि ये रूहानियत कोई बंदा मेरे इस जगह पे आ गया है। जब आपको ये महसूस है तो आप उनके पास चल के तो आगे आपने बोला, ऐ बुल्लिया, ऐ अल्लाह के बंदे, बुल्लिया तो बाद में, ऐ अल्लाह के बंदे तू मुझे ये बता कि भई ये तूने आम क्यों तोड़े, चोरी क्यों की? उसने कहा सरकार, हाथ बांध के खड़ा हो गया कि सरकार मैंने आपके आमों को हाथ नहीं लगाया, ना मैंने आम तोड़े, ये आम तो अल्लाह की अनायत है कि उनकी तरफ से मुझे मिला। तो जब उन्होंने ये सिलसिला सुना तो जब आपने देखा कि ये बंदा किसी मकाम पे है, किसी मकाम पे है, तो उस वक़्त फिर आपने भी वहीं खड़े होके जितने आम लगे हुए थे सबकी तरफ ऐसे नज़र पड़ी तो वो सब नीचे, जब वो सब नीचे आए तो फिर दूसरी नज़र में आपने ऐसे करा तो वो सब ऊपर चले गए। तो बुल्ले शाह उस वक़्त आपके कदमों में जा गिरे और जाके कहने लगे पीर मेरा तू ही है और कोई नहीं बन सकता। सही। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार के जो पीर थे वो उनसे नाराज़ भी हुए थे। वो नाराज़ जब हुए थे वो बाद में हुए थे, वजह कुछ अरसे के बाद। वो ऐसे हुए थे कि जब आप तालीम हासिल कर रहे थे ना, इनके जो अपने उस्ताद की बेटी की शादी थी कसूर में, तो आपका जो सारा इंतज़ाम था ना, उन्होंने मुस्तफ़ा मुर्तज़ा साहब जो भी आपके उस्ताद थे, उन्होंने सारी जिम्मेदारी आपको दे रखी थी। आपको कहा कि सारा काम इंतज़ाम आपने करना है। तो उस वक़्त कार्ड जो है दावत अनैशा वली बाबा साहब का आपको अपने पीर मुर्शिद की तरफ भी गई हुई थी। जब वो गई तो उन्होंने ख़ुद नहीं आया, अपने दामाद समझ लो या अपना खलीफा समझ लो, उसको भेजा। जब उसको भेजा तो वो जब आए तो आके वो सारी रात आपको टाइम नहीं मिला कि आप उससे मुलाकात कर लें कि शाहनैत ने भी कोई बंदा भेजा है। हत्ता कि मुझे ये तक भी पता चला कि वो उनके दामाद थे जो आए थे। मतलब ये आपकी तहकीक है? तहकीक है। तो उसके बाद जब उन्होंने सारी रात इंतज़ार की, फजर तक इंतज़ार की, बाबा बुल्ले शाह को टाइम नहीं मिला। जब बाबा बुल्ले शाह को टाइम नहीं मिला तो बाबा बुल्ले शाह का उसको दीदार नहीं हुआ। तो वो बंदा मायूस हो के जब अनैशा वली की खिदमत में हाजिर हो, उसने जाके बताया कि तेरा बुल्ला था इतना गरूर ही है कि वो तो मेरे को आया ही नहीं। उन्होंने ये भी नहीं पता कि मैं बाबा अनैशा वली का ख़ास आदमी हूँ। तो मैं गया तो शादी शिरकत करनी थी। उस वक़्त फिर आप नूं इस गल ते गुस्सा आया। गुस्सा आने तो बाद आपने वो सारा जिहड़ा सिलसिला रूहानियत दा आपदे जिस्म विच दिता सी ना, वो वापस अपने ले लिया। जिसले वो वापस ले लिया तो बाबा बुल्ले शाह अलहदा हो गए और उन्होंने ये कह दिया कि आज तो बाद मेरे दरबार च ना आई, मेरे दरबार च ना आई। ठीक है, मेरे दरबार च नहीं। तो बाबा बुल्ले शाह की पाबंदी लगी। फिर जब बाबा बुल्ले शाह पे पाबंदी लगी और जिस्मानी रूहानियत जो थी वो भी ख़त्म हो गई, तो बाबा बुल्ले शाह फ़कीर बन गया। फिर बाबा बुल्ले शाह के पास कोई चीज़ नहीं रह गई, ना वो जीने में ना वो मरने में। एक सांस से वो जीते थे और एक सांस से मरने। सही। तो फिर बाबा बुल्ले शाह सरकार ने पीर अनैश शाह सबको बनाया कैसे था? ये एक सिलसिला बड़ा लंबा है। ये भी ये यहाँ से जब अपनी सारी सिस्टम को देख लिया तो उसके बाद ये गया दिल्ली। दिल्ली में इसी सिलसिले के बाबा नेशनल वली के सिलसिले में कोई बड़े पीर थे, उनके पास गए। रात को वहाँ जाके जब सोए तो ख्वाब में वो नज़र आए। उन्होंने कहा भाई क्या चाहता है? उसने बोला जी इस तरह मेरा मसला है, ये मसला मेरा पीर नाराज़ है। उन्होंने कहा फिर तुम ऐसे करो, बराए मेहरबानी करके तान सैन के दरबार के ऊपर बेरी लगी, उसमें से 2.5 पत्ते खा लो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। ये आपको तहकीक जो सी आपकी आपने कहाँ से ली है? ये मैंने इन्हीं से सीखी है सबसे। मतलब लोगों से आम फहम बातें हैं, सब किताब से भी लिया और लोगों से भी लिया। लोग कहते हैं कि बाबा बुल्ले शाह सरकार ने घुंघरू बांधे। ये एक हकीकत तक तो इनकी जो लोगों के कहने तक तो बात सही है, मगर बाबा बुल्ले शाह ने घुंघरू नहीं बांधे, नहीं बांधे। हो सैयद ज़्यादा और पैरों में घुंघरी बांधे, ये तो सोच भी नहीं सकते। चले सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो ये थी उर्स पाक की तकरीबात और चंद लोगों के जो हमने इंटरव्यू लिए वो हमने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। इसी हवाले से मैं कुछ कहना चाहूँगा कि उर्स पाक की तकरीबात हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी की मुनक्कद हो रही हो, बाबा बुल्ले शाह सरकार की हो रही हो, या किसी भी दीगर मज़ारात पे कोई मजहबी तकरीब का इनकाद हो रहा हो, तो चंद 2 टके के सोशल मीडिया एंकर पर्सन पहुँच जाते हैं कैमरा और माइक लेके और फजूल बकवासियात और शर बकना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पर 4 घंटे से मौजूद हूँ कसूर में बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर, और मैंने किसी जगह कोई गैर शरई हरकत नहीं देखी, कोई ऐसी हरकत नहीं देखी जिससे दीन इस्लाम को नुकसान पहुँच रहा हो। बल्कि मैंने देखा तो भाईचारा देखा,
मैंने देखा तो इशार देखा, किसी ने यहाँ पे पानी की सबील लगाई हुई है, किसी ने लंगर लगाया हुआ है, कोई तोहफे बांट रहा है, हर कोई गले मिल रहा है। ये इशार, ये प्यार मोहब्बत, ये भाईचारा देखा। पता नहीं लोगों ने शिरक आके कहाँ से देखा और कहाँ क्या देखा और किस नज़र से देखा। ये चंद टके के एंकर पर्सन खड़े हो जाते हैं, वो लोग जो मलंग हैं, जो अपने आप को दुनिया से कट ऑफ कर चुके हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी कर चुके हैं, ना उनको किसी कारोबार से गरज है, ना उनको अना से गरज है, ना उनको किसी रिश्तेदारी से गरज है, सिर्फ गरज है तो अल्लाह ताला से। और ये उनको जाके पूछ रहे होते हैं, ये तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, ये तुम्हारा लिबास कैसा है, कलमा सुनाओ। ओ भाई, तुझे खुद को कलमा आता है? चलो तुझे, अगर तू याद करके आ गया है, तेरे घर वालों में से कितनों को आता है? ये चंद व्यूज़ लेने के लिए इस्लाम को बदनाम ना किया जाए, मज़ारात के ऊपर बकवासियात को ना बका जाए। और मुझे उम्मीद है कि ये पैगाम उन लोगों तक पहुंच जाएगा जो इस शर को और इस प्रोपोगेंडा को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद ज़ीशान अहमद अवान, सच कहो टीवी, कसूर।